नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के जो वीडियो हैं वो हैं हिंदी साहित्य के समग्रतः उसका नामकरण और काल विभाजन पर जो वीडियो बनाया है मैंने, और यहाँ से हम वास्तव में आदिकाल को पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो पढ़ना शुरू करने वाले हैं, उसके पहले जो है पिछले वीडियो में हमने जो नामकरण और काल विभाजन की चर्चा की है, तो उस चर्चा करते समय हमने देखा था कि कुछ विद्वान जो हैं वो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से मानते हैं, तो कुछ विद्वान जो हैं 10वीं शताब्दी से मानते हैं। अर्थात हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक फैली है। किंतु 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक का जो साहित्य है हिंदी में नहीं है, बल्कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। और वास्तव में हिंदी साहित्य का आरंभ तो 10वीं शताब्दी से ही शुरू होता है, किंतु 8वीं-9वीं शताब्दी के अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की पृष्ठभूमि को समझने के लिए किया जाता है, और ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम समझ पाएंगे कि आगे चलकर जो हिंदी साहित्य जिस रूप में विकसित हुआ, उसका जो स्वरूप बना, वो बना तो कैसे बना, कौन सी चीज़ें जो हैं उसके पीछे काम कर रही थीं। तो उस पृष्ठभूमि को, उस बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका अध्ययन किया जाना उचित भी है और आवश्यक भी, क्योंकि आगामी हिंदी साहित्य के बीज एवं प्रेरणा स्रोत हमें इस काल के अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के समग्र आदिकाल के साहित्य को हम अगर विहंगम दृष्टि से, यानी बड़ी दृष्टि से, पूरी समग्र दृष्टि से यदि देखें, तो हमें 3 तरह का साहित्य मिलता है पूरे आदिकाल में। पहला, धर्माश्रित साहित्य, अर्थात जो साहित्य धर्म पर आश्रित हो। दूसरा, इसके अंतर्गत जो है, हम दूसरे को देखेंगे, इसके अंतर्गत पहले देख लेते हैं कि धर्माश्रित साहित्य में क्या आता है। तो विभिन्न संप्रदाय जो थे, विभिन्न संप्रदायों ने जो सांप्रदायिक रचनाएं की हैं वे आती हैं। दूसरा, जो राज्याश्रित साहित्य है, अर्थात जिस साहित्य को राज्य का प्रश्रय और संरक्षण मिला हुआ था। इस तरह के साहित्य या तो प्रशस्ति परक होते थे या राजाओं की श्रृंगारिक भावना को गुदगुदाने वाले होते थे। और तीसरे तरह का जो साहित्य है जो आदिकाल में रचा गया था, वह था लौकिक साहित्य। ठीक है, तो इस तरह के साहित्य को न तो धर्म का संरक्षण प्राप्त था और न राज्य का। यही कारण है कि एक तरफ जहाँ धर्माश्रित साहित्य और राजाश्रित जो साहित्य हैं वो फले फूले, और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोक साहित्य संरक्षण के अभाव में विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। तो धर्माश्रित साहित्य में जो है सिद्धों, नाथों और जैन मतावलंबियों की रचनाएं आती हैं, और राज्याश्रित साहित्य में वीरगाथात्मक, प्रशस्तिपरक तथा रासो साहित्य ये आते हैं। वहीं लौकिक साहित्य की बात करें तो उसके अंतर्गत जो है विद्यापति की पदावलियाँ, संदेश राशक, वसंत विलास और ढोला मारूहा दोहा जैसी चीज़ें, ये रचनाएं आती हैं, ये आपकी लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो आज के वीडियो में हम जो है मुख्यतः धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य को जानेंगे। इसलिए जो वीडियो है हमारा, ये सिद्ध साहित्य पर केंद्रित होगा, और अगला जो वीडियो होगा वो नाथ और जैन साहित्य पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों, सिद्ध साहित्य का जो शोध किया गया था, सबसे पहले शोधार्थी, यानी जिन लोगों ने सिद्ध साहित्य को ढूंढा था और उस पर जो है बहुत रिसर्च किया था, तो वे लोग जो हैं, वे विद्वान बहुत कठोर और गंभीर अध्ययन करके उन्होंने शोध किया और उसका जो है संकलन प्रकाशित किया, संपादित किया। ठीक है, तो इन विद्वानों में आते हैं, नाम जो है आता है, उनका नाम याद रखने की ज़रूरत है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। जैसे महामहिम हरप्रसाद शास्त्री हैं, ये सिद्ध साहित्य के संकलन करता है, शोध करता है। उन्होंने क्या किया, सिद्ध साहित्य का जो संकलन है, सिद्ध जो कवि हैं उनकी रचनाओं का, उसका प्रकाशन उन्होंने बौद्ध गान और दोहा शीर्षक से किया 1916 में। और ये जो संकलन था, ये संकलन बंगीय साहित्य परिषद कोलकाता ने प्रकाशित किया था।
वैसे सिद्ध साहित्य की सर्वप्रथम खोज जो है वो भाषाविद बेंडेल ने की थी, प्राच्य भाषाविद। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसके बाद लोगों ने प्रयास करने शुरू किए और इसके बाद जो है पंडित जो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने भी सिद्ध साहित्य की खोज और शोध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा में सिद्धों की कई रचनाओं को संकलित भी किया था। इनके अलावा रिचर्ड पिशल हैं, फिर से डॉक्टर हीरालाल जैन ने भी सिद्ध साहित्य पर व्यापक शोध किया है। दोस्तों, सिद्ध साहित्य का विकास जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ है। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ, जैसा कि आप जानते ही हैं, हीनयान तथा महायान। किंतु हीनयान जो शाखा है वो सैद्धांतिक पक्ष को लेकर चला। तो जो सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के चलता है, जो सिद्धांतिक चीज़ों को एकदम कस कर पकड़े रहता है, तो उसका विकास नहीं हो पाता है ठीक से, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाया। किंतु महायान शाखा जो थी वो उदार थी, इसलिए इससे आगे चलकर कई अन्य शाखाओं का भी विकास हुआ। तो महायान से सर्वप्रथम मंत्रयान शाखा का विकास हुआ और मंत्रयान से ही आगे चलकर वज्रयान शाखा विकसित हुई और फिर उससे वज्रयान से हमें सहजयान शाखा प्राप्त हुई। ठीक है, तो अपभ्रंश में जिस सिद्ध साहित्य का हम अध्ययन करते हैं उसका ताल्लुक बौद्ध धर्म की इन्हीं वज्रयान और सहजयान शाखा से है। और सिद्ध साहित्य का जो प्रमुख केंद्र माना जाए पूरे समग्र सिद्ध साहित्य का, सभी सिद्धों के, तो उसका प्रमुख केंद्र श्री पर्वत माना जाता है। ठीक है, वैसे सिद्धों की कुल संख्या जो है वो 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा को आदि सिद्ध यानी सबसे पहला सिद्ध जो है उसके रूप में स्वीकार किया जाता है। तो सिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानने से पहले आइए हम सिद्ध साहित्य की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों की ओर दृष्टि डाल लेते हैं। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां हैं ये, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं स्क्रीन को। तो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां हम अब देखेंगे। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य की जो पहली प्रवृत्ति है वो सांप्रदायिक सिद्धांत विवेचन की है, अर्थात सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान शाखा के सिद्धांतों और अवधारणाओं का विवेचन करने के लिए सिद्ध साहित्य की रचना की है। अपनी साधना पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने सिद्ध साहित्य का सृजन किया है। इसकी दूसरी जो विशेषता है, प्रवृत्ति जिसको कहें हम सिद्ध साहित्य की, वह है कि उनकी शैली जो थी वो उनकी दूसरी प्रवृत्ति है। इनकी शैली विशेष रूप से ध्यान देने की है। सिद्धों ने दो तरह की शैली का प्रयोग किया है, उपदेशात्मक एवं खंडन मंडन की शैली। ये दो तरह की शैली है उनकी। ठीक है, तो उपदेशात्मक जो शैली है, उपदेशात्मक शैली के अंतर्गत सिद्धों ने वज्रयान और सहजयान के जो सिद्धांत हैं उनका बखान करते हुए उपदेश दिया है उपदेशात्मक शैली में। वहीं खंडन मंडन की शैली के अंतर्गत उन्होंने अपने विरोधी मतों का खंडन किया है। उनके विरोधी मत यानी जो उनके मत से मेल नहीं खाते थे, तो उनका जो है खंडन करके अपने मतों या सिद्धांतों का मंडन अर्थात अपने सिद्धांतों को स्थापित किया है। आगे चलकर यह प्रवृत्ति हमें भक्तिकालीन साहित्य में भी देखने को मिलती है, विशेषतः कबीर की वाणियों में, वहाँ भी वो खंडन करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये जो आपका खंडन मंडन वाला जो उनका शैली है, इस शैली में वे वाह्याचारों और रूढ़ियों का खंडन करते हैं तथा सहज मार्ग पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरी हुई प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की। अब सिद्ध साहित्य की तीसरी प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य की अगली जो प्रवृत्ति है वो है भोग में ही योग को मानना, अर्थात काय साधना है, काय साधना पर विशेष बल देना। तो भोग में योग को मानते थे और काय साधना पर बल देते थे। काय साधना का अर्थ होता है साधना में स्त्री को देह के रूप में, एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना, उस साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए शारीरिक संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशंस बनाना। तो इस कार्य के लिए ज़्यादातर जो है दलित जाति की स्त्रियों की सहायता ली जाती थी, जिसे महायोगिनी या महामाया या डोम्बिनी आदि कहा जाता था। ठीक है, तो सिद्धों का मानना था कि निर्वाण की प्राप्ति भोग से ही होती है। और आधुनिक काल में अगर हम देखें इस तरह की जो बातें हैं, माने भोग को
यानी संभोग से समाधि तक के लेखक हैं हम ओशो रजनीश जो हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व रखते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। वो भी जो है संभोग के माध्यम से समाधि को उपलब्ध होने की संभावना की ओर अपना बल देते हैं। वो वास्तव में जो है यही सिद्ध साहित्य जो है, सिद्धों की जो ये प्रवृत्ति है, उसका आधुनिक काल में पुनः जो है एक बार वो जोर मारता है। तो वहाँ वो जिक्र देखने को मिलता है हमें। तो सिद्ध सरहप्पा तक तो यह मार्ग ठीक ठाक रहा था, इसमें विकृति नहीं आई थी, किंतु उनके बाद जो है ये सहज मार्ग जो है बहुत सारी विकृतियाँ इसमें आने लगी और साधना के नाम पर जो है साधक संभोग सुख में ही महासुख देखने लगे, जिससे आगे चलकर महासुखवाद की प्रवृत्ति धीरे धीरे प्रबल होती गई। तो सहज मार्ग में आई इन विकृतियों को लक्ष्य करके ही कबीरदास जी ने एक बार कहा था, क्या कहा था? सहज सहज सब कोई कहे, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोय। यानी सहज सहज की तो बात सब लोग कहते हैं, सहज साधना की बात सब करते हैं, लेकिन सहज को कोई जो है पहचानता नहीं, कोई समझता नहीं। ठीक है, जिन सहजे हरि जी मिले सहज कहिए सोए, अर्थात जिस सहज साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो उसी ही सहज कहना चाहिए। ईश्वर भोग से नहीं, त्याग से मिलते हैं, संयम से मिलते हैं। ठीक है, तो अगली जो प्रवृत्ति है सिद्ध साहित्य की वो है कि इसमें गुरु की जो है महिमा का बखान हमें देखने को मिलता है। गुरु की महिमा का गान दिखता है इसमें, क्योंकि गुरु की कृपा और गाइडेंस से ही साधक काय साधना और हठ योग के माध्यम से निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो गुरु के ही गाइडेंस में वो सारा होता है। गुरु ही उस जो है शिष्य को वो गाइड करता है कि किस तरह से इस साधना पद्धति में काय साधना का और हठ योग का मिलन करके, दोनों का मिश्रण करके जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, महासुख पाया जा सकता है। इसलिए सिद्धों ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल देते हुए बहुत सारे उनके उससे संबंधित पद लिखे, उनकी भम महिमा का गान किया। अगली जो विशेषता है सिद्ध साहित्य की वह है जीवन जगत के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण उनका व्यक्त करना। उन्होंने जीवन जगत के बीच जो है स्वीकारात्मक यानी जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया, सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। सिद्ध संप्रदाय के साधक जो थे वे मानव देह, जीवन और जगत को ही समरस, महासुख और सहज आनंद का केंद्र मानने और बनाने के पक्षधर थे। इन्होंने अन्य धर्म मतों की तरह इस संसार को मिथ्या नहीं माना और जीवन का आनंद लेते हुए चित्त संयम पर बल दिया है। तो चित्त संयम की बात ये करते हैं। अगली जो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, उसकी विशेषता वो उसकी रहस्यमय भाषा और प्रतीकात्मक शैली है। ये रहस्यमय भाषा और प्रतीकात्मक शैली जो है ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है और जिसका प्रतिफलन आगे जो है हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की भाषा को जो है सांध्य भाषा कहा है विद्वानों ने। जो उनकी रहस्यमय भाषा है सिद्धों की, उसको सांध्य भाषा कहा जाता है। तो सिद्ध कवि इस तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए करते थे कि उनकी बातें जो हैं बस वे ही लोग समझ सकें जो उनके प्रतीकों से परिचित हों। सबके लिए नहीं थी उनकी ये वाणियाँ जो उन्होंने लिखी हैं, रची हैं, वो सबके लिए नहीं थी, केवल विशेष लोगों के लिए थी कुछ। आगे चलकर जो है कबीरदास के पदों में भी हम इस तरह की रहस्यमयी भाषा का प्रयोग देखते हैं। आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, कबीरदास का वो प्रसिद्ध है उनका पद कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चढ़ाए गाई, पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याए, पकड़े बिलाई मुर्गे खाई। यानी सब चीज़ें उल्टी हैं यहाँ। शेर जो है वो खड़ा होकर गाय चरा रहा है, शेर गाय चराएगा वो तो खाएगा, और चेला गुरु का पैर नहीं पड़ रहा है, गुरु ही चेला के पाँव पकड़ रहा है। और पहले जो है पुत्र का जन्म हो रहा है, माता का जन्म बाद में हो रहा है। तो इन सब बातों का, इन सब शब्द प्रयोगों का अर्थ केवल वही समझ सकते हैं जिनको उन शब्दों के प्रतीक पता हों।
तो इस तरह की भाषा का प्रभाव हमें आगे आने वाली जो है साहित्य में, हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। इसलिए जो है ज़रूरी है हमें ये जो अपभ्रंश के अंतिम अवस्था है उस अवस्था के साहित्य को पढ़ना। ठीक है, अगली जो विशेषता या प्रवृत्ति हम कहें सिद्ध साहित्य की, वह है कि मुक्तक शैली में काव्य रचना करना। सिद्धों ने जो है मुक्तक शैली की काव्य रचना की। इन्होंने कोई महाकाव्य अथवा प्रबंध काव्य नहीं लिखा। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए मुक्तक शैली का प्रयोग किया और उसमें भी दोहा, छंद और चर्या गीतों को ही रचना के लिए इन्होंने चुना। तो दोहा तथा चर्या गीतों का प्रयोग उन्होंने अलग अलग उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में अंतर दिख रहा है स्पष्ट से। पहला अंतर तो यही है दोहा और चर्या गीत में, कि दोहा में जो है उन्होंने दोहे का प्रयोग सिद्धांतों के खंडन मंडन के लिए, यानी जो विरोधी हैं उनके सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, उनको गलत प्रमाणित करने के लिए, और अपने सिद्धांत का मंडन यानी उसको जो है महिमा मंडित करने के लिए, इसको सही प्रमाणित करने के लिए उन्होंने दोहों की रचना की। दोहे में जो है इस तरह का उनका प्रयोग देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो है चर्या गीत जो हैं, चर्या गीतों में सिद्धों ने अपनी अनुभूति, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, भक्ति भाव जो है और जो रहस्य भावना है उसको व्यक्त किया है। ये तो सबसे बड़ा अंतर है पहला दोहा और चर्या गीतों में। दूसरा जो अंतर देखने को मिलता है कि भाषा के तौर पर है, भाषा की दृष्टि से, कि दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, बहुत एकदम स्टैंडर्ड जो है अपभ्रंश में हुई है। और वहीं जो है चर्या पदों की रचना अवहट में हुई है, यानी अपभ्रंश में लोक भाषा का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। और इसी के कारण, इस अवहट के प्रयोग के कारण ही बहुत सारे विद्वान जो हैं हिंदी साहित्य का आरंभ वो 8वीं-9वीं शताब्दी से मानने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अवहट जो है, जिसको विद्यापति ने भी यही नाम दिया है अपनी रचनाओं का, अवहट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हिंदी साहित्य में जो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिद्धों को ध्यान में रखनी चाहिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में जो गेय पद हैं, यानी गाए जाने योग्य पद, तो गेय पदों की परंपरा जो है सिद्धों से ही आरंभ हुई है। ठीक है, तो ये सिद्ध साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां हैं। अब आइए चलिए हम सिद्धों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से सिद्ध हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। यहाँ सभी का नाम उल्लेख करना संभव नहीं है, तो आप हिंदी साहित्य की किसी भी पुस्तक से उन नामों को पा सकते हैं, इसलिए इसमें मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ उनके नाम। हम यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध कवि जो हैं उनकी रचनाओं के बारे में और उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 84 सिद्धों में आदि सिद्ध यानी सबसे पहले सिद्ध जो हैं वो सरहप्पा को माना जाता है। इन्होंने ही सहज मार्ग अथवा सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। सरहप्पा ने ही सहज मार्ग या सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्हें जो है बंगाल के जो पाल वंशी राजा थे उनका प्रश्रय प्राप्त था। तो जिस राजा के समकालीन थे ये, जिस राजा में, उनका समय है 750 ईस्वी से 806 ईस्वी तक। इस समय जो है वो राजा, उस राजा ने शासन किया था। और राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सरहप्पा का जो रचना काल है, जिस वक्त वो रचना कर रहे थे, वो है 760 ईस्वी के आसपास। इस वक्त वो रचना में लीन थे। तो महामहिम हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वो सरहप्पा के अन्य कई नामों का भी उल्लेख करते हैं। सरहप्पा को और कई नामों से भी पुकारा जाता है, उनकी रचनाओं में कई और नाम भी देखने को मिलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है और ये बिल्कुल जहन में रख लेना है, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न ज़रूर बनता है कि सरहप्पा का और एक नाम क्या है। तो यहाँ सरहप्पा के और जो नाम हैं वो हैं सरोज वज्र, पद्म वज्र और राहुल भद्र। ये 3 नाम उनके हैं। तो दिया जाता है सरोज वज्र जो है किसका एक और नाम है, तो आप लिखेंगे उस तरह से, या फिर सरहप्पा का एक और नाम क्या है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे जिनमें ये तीनों में से कोई एक होगा। ये तीनों नाम हैं, कोई भी एक होगा तो आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सरहप्पा जो थे जन्म से ब्राह्मण थे। इन्हें वेद वेदांगों का अच्छा ज्ञान था, इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा था, उनको उसका ज्ञान था। और आगे चलकर इन्होंने क्या है, मध्य देश में बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली और नालंदा विश्वविद्यालय में रहते हुए एक लंबे समय तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया इन्होंने।
तो वैसे तो सरहप्पा के 32 ग्रंथ कुल बताए जाते हैं, किंतु इनका जो दोहा कोश है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रकाशित अवस्था में उपलब्ध भी है। अन्य ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सरहप्पा की शिक्षाओं को थोड़ा देख लेते हैं। सरहप्पा ने किन किन बातों पर विशेष बल दिया। तो सरहप्पा जो है वो चित्त संयम, सहज साधना, काय साधना तथा योग द्वारा निर्वाण पर बल दिया है। मतलब इन सब के सम्मिश्रण से निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण अर्थात मुक्ति, बौद्ध धर्म में मुक्ति को निर्वाण नाम से पुकारा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सहज साधना पद्धति और योग द्वारा काय साधना करते हुए चित्त को संयमित करने से मोक्ष प्राप्त होता है। वस्तुतः सरहप्पा ने काय साधना द्वारा चित्त की स्थिरता को परखने की बात कही थी कि चित्त को वो कितना स्थिर है उसको परखना है। तो कैसे परखेंगे? तो काय साधना के द्वारा। तो काय साधना मैं पहले ही बता चुका था। इसमें जो है स्त्री का सहयोग लेकर जो है इससे शारीरिक संबंध भी बनाया जा सकता है। तो हम जो है क्या करते हैं, हम संसार की किसी भी चीज़ से चित्त द्वारा ही जुड़े होते हैं, यानी चित्त यानी मन। इन जुड़ावों में सबसे गहरा और आकर्षक है काम वासना का। इसका आकर्षण प्रबल होता है और यही कारण जो है, यहीं आकर बड़े बड़े साधक भ्रष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े साधक जो हैं अपनी साधना से चूक जाते हैं। तो चित्त संयम की असली परीक्षा काय साधना के दौरान ही होती है। साधक उस वक्त यदि खुद को संयमित रख पाता है तो मुक्त हो जाता है। सरहप्पा चित्त शुद्धि की बात करते हुए कहते हैं कि चित्त ही सबका बीज है, यानी सबका मूल है, सबका सेंटर है। वे कहते हैं चित्ते बज्झे बज्झई मुक्के मुक्कई अणाथी संदेहा बज्झति जेण वी जड़ लहू परिमुच्यति तेण वी बुहा। अर्थात मन के बंधने से आदमी बंधन में पड़ जाता है। चित्ते बज्झे बज्झई, चित्त के बंधने से आदमी बंध जाता है। मुक्के मुक्कई और नाथी संदेहा, यानी मन के मुक्त होने पर वह मुक्त हो जाता है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं। ठीक है, बज्झति जेण वी जड़, तो जो मन के बंधन में बंध जाते हैं वे जड़ बुद्धि अर्थात मूर्ख लोग हैं। उसके बाद लहू परिमुच्यति तेण वे वी बुहा, बुहा यानी बुद्ध, और जो बुद्ध अर्थात ज्ञानी होते हैं वे चित्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, सरहप्पा कहते हैं कि चित्त को आकाश की तरह निर्लेप रहना चाहिए। जिस प्रकार बादलों का बनना, ग्रह नक्षत्रों की गति सब आकाश ही चलाता है, सब आकाश में ही चलता है, किंतु आकाश इन सब से निर्लिप्त होता है। ये क्रियाएं उसे बांधती नहीं, इनके होने न होने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो अछूता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने चित्त को भी समस्त चीज़ों के मध्य होते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए। सरहप्पा ने धार्मिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का कड़ाई से विरोध किया है। वे निर्भीक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, वे निर्भीक प्रवृत्ति के थे और जो भी बात कहते थे वह निडरता के साथ और बिना किसी लाग लपेट के कह देते थे। यही गुण आगे चलकर भक्ति काल में कबीर के दोहों में चरम रूप में हमें देखने को मिलता है। सरहप्पा बाह्याचारों का, यानी जो बाहरी जो आचार व्यवहार हैं, जो बाहरी आचार व्यवहार है, भीतर से नहीं, मन के भीतर से आचार व्यवहार नहीं उभरता है, जो बाहरी है, दिखावा है जिसको कह सकते हैं हम, दिखावे की प्रवृत्ति। तो बाह्याचारों का, दिशाहीन शास्त्र ज्ञान का, कर्म कांडों का, भावहीन पूजा का, मंत्रों का या मंदिर और तीर्थाटन का प्रबल शब्दों में वो खंडन करते हैं। तो शास्त्र ज्ञान है, शास्त्रों को जो मतलब शास्त्रों में जो है वेद पुराण उपनिषद वगैरह हैं, तो उनमें जिस तरह से सत्य की घोषणा की गई है उसका उस रूप में अनुसरण न करके जो है पाखंडों में लिप्त हो जाना, केवल कर्मकांड को ही अपना सब कुछ जो है समर्पित कर देना, कर्मकांडों को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना। पूजा कर रहे हैं, पूजा जो है भावहीन है, उसमें भावना नहीं है,
पूजा में बैठे हुए हैं और मन ध्यान कहीं और किन्हीं और चीज़ों में लगा हुआ है। फिर से मंदिरों और तीर्थ स्थलों, इनका भी बहुत प्रबल विरोध किया है सरहप्पा ने। कि वो कहते हैं सरहप्पा कि किंतः तिथ तपोवन जाई, मुख की लभई पानी नहाई। अर्थात कोई कितना भी तीर्थ स्थलों में जाकर पवित्र स्नान कर ले या फिर तपोवन में जो है घर बार छोड़कर तपस्या करने चला जाए, फिर भी उसे मोक्ष नहीं मिलता। सरहप्पा कहते हैं कि मोक्ष अर्थात परम महासुख की उपलब्धि सहज मार्ग द्वारा ही संभव है। और यह परम महासुख की स्थिति कैसी होती है, तो इस स्थिति के बारे में कहते हैं सरहप्पा कि बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये, देखिए। जेहि मण पवन न संचरई, जेहि मण पवन न संचरई, रवि शशि नहि पवेश, ताहि वड़ चित्त विषाम करू, सरहे कहिय उवेश। अर्थात जहाँ पवन का संचरण नहीं होता, जिस मन में पवन का संचरण नहीं होता, जहाँ हवा तक नहीं बहती, जहाँ सूर्य और चांद का भी प्रवेश नहीं होता, चित्त वहाँ पूरी तरह से विश्राम को प्राप्त होता है। जेहि मण पवन न संचरई, जिस मन में, जिस चित्त में पवन भी नहीं, पवन की लहरें भी नहीं उठती, हवा भी नहीं उठती हैं और ना ही वहाँ सूरज चांद आते हैं, इस तरह से वो परम शांत हो जाता है। तो उसको सरहप्पा कहते हैं कि चित्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे सरहप्पा। इसके बाद हम देखेंगे सिद्ध कणहप्पा को। अगले जो सिद्ध हैं, यहाँ हम सारे सिद्धों को नहीं देखेंगे, कुछ प्रमुख सिद्ध जो हैं उनको ही हम लेंगे अपने दायरे में चर्चा के। तो सिद्ध कणहप्पा, सिद्ध कणहप्पा का जो वास्तविक नाम था वो कृष्णपाद था। इनका जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये पालवंशी राजा देवपाल के समकालीन थे। पालवंशी बंगाल में है, पालवंश बंगाल में पालवंश का शासन था। तो जिसका समय जो है 806 ईस्वी से 849 ईस्वी माना गया है। तो राहुल जी ने इसका माने सरहप्पा जी सिद्ध कणहप्पा जी का रचना काल 840 ईस्वी बताया है। कणहप्पा सिद्ध जालंधर पा के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में जीवन के सुख दुख में समरसता को सिंचित किया गया है, यानी जीवन में सुख और दुख में समरस होना। कोई भी अच्छी बात हो, अच्छी घटना हो हमारे साथ, तो खुशी से पागल नहीं हो जाना, खुशी से जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा जो है उल्टी सीधी हरकतें न करने लग जाना, और कोई दुख आए तो एकदम ढाड़े मार के रोने न बैठ जाना, दोनों में संतुलन हो। ठीक है, समरसता की बात किया है उन्होंने। पानी में नमक की भांति ही, जैसे पानी में नमक की भांति ही महासुख में विलीन होना ही कणहप्पा का जो है लक्ष्य रहा है। जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, उसी तरह से वे महासुख में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो कणहप्पा की प्रमुख रचनाएं अगर उनकी बात करें हम, तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे काणपाद गीतिका, या फिर महाढूंढन मूल, फिर वसंत तिलक, इसके बाद असंबद्ध दृष्टि और वज्रगीति। ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए आगे चलते हैं, हम सिद्ध सबरप्पा को देख लेते हैं। तो सबरप्पा जो थे, सिद्ध सबरप्पा जो थे वो सरहप्पा के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जो आदि सिद्ध हैं सरहप्पा, उनके शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य थे सबरप्पा। इनका जन्म जो है 789 ईस्वी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके ऊपर सरहप्पा की भावधारा एवं उपदेशों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था, तथा सबरप्पा उनकी प्रसिद्ध रचना की बात यदि हम करें तो वो है चर्यापद। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, नाम याद रख लीजिएगा, पूछा भी जाता है परीक्षा में, सबरप्पा की प्रसिद्ध रचना क्या है या उनकी रचना का नाम बताइए, तो चर्यापद। अगले जो सिद्ध हैं जिसको हम आज देखेंगे वो हैं सिद्ध लुइपा। तो लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। ये सिद्ध सबरप्पा के शिष्य थे, अभी जिसको हमने पढ़ा उनके शिष्य थे, और एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा नरेश तथा उनके मंत्री इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए,
और लुइपा की रचनाएं जो हैं, अगर बात करें उसकी, तो लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता हमें स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है, वो दृष्टिगोचर होती है। और संभवतः इनकी इसी विशेषता के कारण इन्हें 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, आज इस प्रकार हमने देखा कि सिद्ध साहित्य जो कि बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए रचा गया था, किंतु आगे चलकर यह जो है वामाचार या काय साधना के चंगुल में फंसकर विकृत हो गया। इस कारण से ही लोगों में बौद्ध मत के प्रति अरुचि और तिरस्कार का भाव जागृत हुआ, जो आगे चलकर भारत में बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।